हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक पे प्रेजेंटेशन लेकर आया हूं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसी पीसीबी की चिप लेवल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप मल्टीटेक आकर ज्वाइन कर सकते हैं या मल्टीटेक आकर डेमो क्लास लीजिए और अच्छा लगे तो ज्वाइन करिए और स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वह है इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में, क्योंकि बहुत फ्रेशर जो टेक्नीशियन होते हैं या जो पीसीबी सीखने वाले होते हैं उनको इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर एसी पीसीबी में बहुत कन्फ्यूज़न होती है। वो कुछ और चीज़ समझ लेते हैं। चाहे बहुत से लोग इन्वर्टर के नाम पे एसी को ये समझते हैं कि ये जो इन्वर्टर एसी है वो घर में इन्वर्टर से चलने वाली है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन्वर्टर एसी का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसको इन्वर्टर से चला सकते हैं, घर में जो होम इन्वर्टर रखा जाता है उससे चला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर एसी में क्या अंतर है, किसको इन्वर्टर एसी कहते हैं, किसको नॉन इन्वर्टर एसी कहते हैं, क्यों कहते हैं, कौन बढ़िया है, सबसे अच्छी है इसमें, वो सारी चीज़ जो है इस वीडियो में मैं आपका क्लियर करने वाला हूं। और कोशिश करूंगा कि एक छोटे से वीडियो में ही आपका ये सारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो जब अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करिए, या अच्छी नहीं भी लगे तो उसको भी कमेंट में बताइए, तो हम उस चीज़ को अगली बार सुधारेंगे। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट करके बताइए, मतलब कमेंट जरूर करिए अच्छा लगे तो। और किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए ये भी बताइए, तो सारा चीज़ जो है हम लोग आगे आपके लिए लाएंगे। वो सारी चीज़ें जो आपके कमेंट के अनुसार हमें डिमांड मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या अंतर है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर कहीं इन्वर्टर एसी या नॉन इन्वर्टर एसी लगी हुई है तो हम इन्वर्टर के फिजिकल रूप को देख के ये नहीं बता सकते हैं कि वो इन्वर्टर एसी है कि नॉन इन्वर्टर एसी है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ भी एक एसी का इमेज दिखाया हूँ मैं, यहाँ भी एक एसी का इमेज दिखाया हूँ। इस इमेज को देख के या एसी को देख के हम नहीं बता सकते हैं कि वो इन्वर्टर है कि नॉन इन्वर्टर है, क्योंकि इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर दोनों सेम दिखेंगे। लेकिन अगर हमें बाहर से पता लगाना है कि इन्वर्टर है कि नॉन इन्वर्टर है तो वो बस एक ही तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि अगर उस पर इन्वर्टर लिखा हुआ है, इंडोर या आउटडोर पे अगर आपको कोने में कॉर्नर में कहीं इन्वर्टर वर्ड लिखा हुआ है तो हम ये समझ जाते हैं कि वो जो एसी है वो इन्वर्टर है। और जिस एसी में कहीं आपको इन्वर्टर लिखा हुआ नहीं दिखेगा तो उससे हम बाहर से देख के ये पता लगा सकते हैं कि ये शायद नॉन इन्वर्टर है, क्योंकि इन्वर्टर जो एसी रहती है उस पर जरूर एक छोटा सा वर्ड इन्वर्टर मेंशन रहता है, इंडोर में भी और आउटडोर पे भी मेंशन रहता है, जिससे ये पता चल जाता है कि ये इन्वर्टर है और ये नॉन इन्वर्टर है। मतलब कि ऐसे देख के नहीं पता लगा सकते हैं। ये भी देखेंगे तो इन्वर्टर की तरह ही नॉन इन्वर्टर की तरह दिखेगा, ये भी सेम एक ही तरह दिखेगा, लेकिन वो अंदर एक टेक्नोलॉजी से इन्वर्टर है और नॉन इन्वर्टर है। बाहर से देखने से हम पता नहीं लगा सकते हैं। अगर लिखा हुआ है इन्वर्टर तो वो इन्वर्टर है, और जिस एसी पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इन्वर्टर जैसा वर्ड नहीं लिखा हुआ है, ये मान के चलिए कि वो नॉर्मल एसी है। अब बात आ गई कि इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर वर्ड कैसे बने हैं, क्योंकि बहुत लोग समझते हैं कि इन्वर्टर का मतलब एसी से घर पे जो होम इन्वर्टर है उससे चलने वाला। तो इन्वर्टर का जो मतलब होता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में हम इन्वर्टर वर्ड का मतलब समझेंगे तो उसका मतलब होता है कि डीसी सप्लाई को एसी में बदलने वाला। इन्वर्टर डीसी सप्लाई को एसी में बदलने वाला। तो जैसे हमारे घर पे जो इन्वर्टर रखा जाता है, यूपीएस रखा जाता है, उसका काम है कि बैटरी में जो डीसी सप्लाई स्टोर होती है उसको एसी में कन्वर्ट करके घर के एसी वाले अप्लायंस को चलाना। मतलब कि इन्वर्टर जो है हमारा डीसी सप्लाई को एसी में इन्वर्ट कर रहा है, तो उस प्रोसेस को इन्वर्ट कहते हैं, और जो इन्वर्ट करता है उसको हम इन्वर्टर कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एसी इन्वर्टर होता है उसका मतलब यही होता है कि इसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म है या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जहाँ पर डीसी को हमें एसी में बदलना होगा। तो आते हैं इन्वर्टर का मतलब ये हो गया, लेकिन किसको इन्वर्टर कहेंगे या किसको नॉन इन्वर्टर कहेंगे वो सारी चीज़ जो है इस वीडियो में हम समझेंगे। तो शुरू में जो ट्रेडिशनल एसी चला, मतलब शुरू में जो हमारे नॉर्मल एसी आता था वही हमारा नॉन इन्वर्टर एसी होता है। मतलब उस समय उसको हम नॉन इन्वर्टर के नाम से नहीं जाते थे, जो एसी था वही नॉर्मल एसी ही हमारा एसी था। लेकिन जैसे ही नई टेक्नोलॉजी इन्वर्टर आई तो पुराने टेक्नोलॉजी को, नॉर्मल एसी को क्या कहा जाने लगा, नॉन इन्वर्टर नाम दे दिया गया। मतलब जब इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आई तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी चलती थी उसको नॉन इन्वर्टर के नाम से जाना गया। मतलब पहले यही एसी था, नॉर्मल एसी ही पहले एसी कहलाती थी, लेकिन जब इसके अंदर टेक्नोलॉजी बदली और वो इन्वर्टर हो गया तो पुराने टेक्नोलॉजी को नॉन इन्वर्टर के नाम से बता दिया गया। अब बात आ गई कि इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर जो टेक्नोलॉजी है वो मेन किस कंपोनेंट पे डिपेंड है। तो वो जो कंपोनेंट है जिस पे इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर हमारा डिपेंड है वो कंपोनेंट है हमारा कंप्रेसर।
कंप्रेसर। कंप्रेसर ऐसा कंपोनेंट है एसी का जो इन्वर्टर में भी यूज होता है और नॉन इन्वर्टर में भी यूज होता है। मतलब बिना कंप्रेसर की एसी का परिकल्पना नहीं किया जा सकता है, एसी के बारे में नहीं सोचा जा सकता है। मेन जो कंपोनेंट होता है वो एसी का कंप्रेसर ही होता है। तो नॉन इन्वर्टर में भी कंप्रेसर यूज होता है और इन्वर्टर में भी कंप्रेसर यूज होता है। लेकिन कंप्रेसर के टेक्नोलॉजी के वजह से ही इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर ये दो टाइप जो है एसी में बांटा गया है। तो हमारी जो नॉन इन्वर्टर एसी होती है उसमें जो कंप्रेसर यूज होता है वो हमारा एसी कंप्रेसर होता है। एसी कंप्रेसर, एसी कंप्रेसर, एसी कंप्रेसर मतलब कि जो नॉन इन्वर्टर में कंप्रेसर होता है वो एसी से चलने वाला होता है। एक फेज की जैसे ही सप्लाई लाइन और न्यूट्रल इसको दिया जाता है ये ऑन हो जाता है, और जैसे ही लाइन या न्यूट्रल कोई बंद कर दिया जाता है तो ये ऑफ हो जाता है। मतलब कि हमारा वो एसी जिसके अंदर जो कंप्रेसर लगा हुआ है वो एसी कंप्रेसर है, जो लाइन न्यूट्रल से चलता है। वो कंप्रेसर अगर जिस एसी में लगा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं नॉन इन्वर्टर एसी। और जो हमारा इन्वर्टर एसी होता है उसमें जो कंप्रेसर लगा रहता है उस कंप्रेसर को कहा जाता है डीसी कंप्रेसर। डीसी कंप्रेसर, ध्यान दीजिए, नॉन इन्वर्टर में जो कंप्रेसर लगा रहता है उसको एसी कंप्रेसर उसमें लगा रहता है, जिसके चलते उसको हम नॉन इन्वर्टर कहते हैं। और वो एसी जिसमें डीसी कंप्रेसर लगा रहता है उसको हम इन्वर्टर एसी कहते हैं। अब बात आ गई कि एसी कंप्रेसर और डीसी कंप्रेसर क्या होता है। तो मैंने बताया कि एसी कंप्रेसर जो लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई दे दिया जाए, वो चलने लगे, लाइन न्यूट्रल से ही चलने लगे, उस कंप्रेसर को हम एसी कंप्रेसर कहते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट एसी से चल रहा है। लेकिन एक ऐसा कंप्रेसर, इन्वर्टर में एक कंप्रेसर की ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है जिसमें 3 फेज की एसी सप्लाई चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, जिसमें 3 फेज की, इसमें तो लाइन न्यूट्रल दे दिया वो चल रहा था, लेकिन डीसी में जो सप्लाई चाहिए, डीसी में वो 3 फेज की चाहिए जिसको UVW के नाम से बोलते हैं। मतलब तीनों फेज का नाम अलग अलग बोल दिया गया है, UVW नाम रखा गया है। तो डीसी कंप्रेसर जिस एसी में लगता है उसको 3 फेज की एसी सप्लाई चाहिए, मतलब ये चलता एसी से है ये, तो फिर हम डीसी क्यों कहते हैं इसको। तो ये जो एसी सप्लाई 3 फेज की होती है उसको डीसी से बनाया जाता है। उसको किससे बनाया जाता है? डीसी से। मतलब कि अगर इन्वर्टर एसी है तो इसमें कंप्रेसर चलाने के लिए पहले एसी सप्लाई को लिया जाता है और एसी को कन्वर्ट करके, रेक्टिफायर करके उसको किस में बदला जाता है? डीसी में। एसी को रेक्टिफायर करके, कन्वर्ट करके किस में बदला जाता है? डीसी में। इसके कंप्रेसर को, डीसी कंप्रेसर को चलाने के लिए। और डीसी कंप्रेसर जैसे ही डीसी बन जाता है फिर इस डीसी को 3 फेज की एसी में बदला जाता है। 3 फेज की एसी सप्लाई में, UVW में बदला जाता है। मतलब कि डीसी कंप्रेसर जो होता है उसको 3 फेज की सप्लाई चाहिए UVW, लेकिन वो 3 फेज की सप्लाई जो है पहले सिंगल फेज एसी से डीसी बना लिया जाता है और फिर उस डीसी को 3 फेज की एसी में, 3 फेज की एसी में कन्वर्ट किया जाता है, तब जाके डीसी कंप्रेसर चलता है। तो यहां पर पहले डीसी हो रहा है, पहले डीसी, और डीसी को कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें? एसी में। तो डीसी को जब एसी में कन्वर्ट करते हैं उसी प्रोसेस को कहा जाता है इन्वर्टर। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इन्वर्टर। तो जिस एसी पे इन्वर्टर लिखा है या इन्वर्टर एसी का मतलब होता है कि उसमें जो कंप्रेसर लगा हुआ है वो डीसी कंप्रेसर है, उसको 3 फेज की एसी चाहिए, लेकिन वो एसी कैसे बनाया जाएगा? पहले एसी को डीसी में बदल के फिर उस डीसी को 3 फेज की एसी में बदल दिया जाता है। इसलिए इसमें जो कंप्रेसर लगता है उसको हम लोग डीसी कंप्रेसर कहते हैं। और इस टेक्नोलॉजी का कंप्रेसर जिस एसी डिवाइस में यूज होता है उसको हम इन्वर्टर एसी कहते हैं। तो इन्वर्टर का मतलब क्या है आप लोग अब समझ गए होंगे। इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर। तो पहले जो नॉर्मल एसी आते थे उसमें जो कंप्रेसर लगता था वो एसी कंप्रेसर होता था, एसी से चलने वाला। तो वो एसी हमारी नॉर्मल एसी कहलाती थी। लेकिन जैसे ही इसमें टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, एक ऐसा कंप्रेसर आ गया जो एसी को डीसी में बना के और डीसी से 3 फेज की सप्लाई बना जाती है UVW, उससे चलता है। तो उस टेक्नोलॉजी को इन्वर्टर टेक्नोलॉजी कहा गया। तो आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है वो इन्वर्टर की ही चल रही है। तो अब इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जब आ गया तो जो एसी कंप्रेसर जिस एसी में यूज होता है उसको अब नॉन इन्वर्टर के नाम से जाना गया। पहले वो नॉर्मल एसी वही था, हमारा एसी पहले वही था, लेकिन जैसे ये टेक्नोलॉजी आ गई तो बोला गया कि पुरानी टेक्नोलॉजी को किस नाम से जाना जाए, क्योंकि ये तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी हो गई, तो उसको बोल दिया गया कि वो हमारी नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी हो गई। तो पुरानी जो नॉर्मल एसी हो गई जिसमें एसी कंप्रेसर यूज होता है वो हमारा नॉन इन्वर्टर हो गया, और जिसमें नया टेक्नोलॉजी इन्वर्टर एसी में डीसी कंप्रेसर यूज होता है वो हमारा हो गया इन्वर्टर एसी। मतलब कि आपने समझा कि कंप्रेसर के टेक्नोलॉजी के अनुसार एसी नॉन इन्वर्टर हो गई और इन्वर्टर हो गई।
तो ये तो कंप्रेसर, मतलब हमने बताया कि इन्वर्टर किससे कहते हैं, किस एसी को इन्वर्टर कहते हैं। तो अगर हम खोल कर देखेंगे और हमें अगर डीसी कंप्रेसर दिखेगा जिसमें यूबीडब्ल्यू 3 फेज की सप्लाई दी जाती है, तब हम कह सकते हैं अंदर खोल के कि इन्वर्टर है, तो बाहर से हम पता नहीं लगा सकते। अब बात आ गई कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है ये अधिकतर यूज क्यों हो रही है, क्योंकि देखिए पुरानी टेक्नोलॉजी कब तक चलती है, जब तक कि उससे बढ़िया फायदेमंद या कुछ बचत वाला नई टेक्नोलॉजी ना आ जाए। जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आ जाती है उससे बढ़िया पुराने टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे बंद कर दिया जाता है। तो आजकल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आ रहा है जिससे हमारा जो नॉर्मल एसी है धीरे धीरे इसका यूज जो है अब कम होने लगा है। अब लोग जो है इन्वर्टर एसी परचेज करते हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में इन्वर्टर का मतलब ये रहता है कि वो हमारे घर में इन्वर्टर से चल जाएगा। तो ऐसा कोई ये नहीं है, ये जो टेक्नोलॉजी है वो हमारा कंप्रेसर का है। तो अब हम समझेंगे कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है, कौन सा ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी जो चीज़ है हम आपको इसके अंतर में समझा रहे हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में कौन सा बेहतर फीचर्स है, किसमें क्या खासियत है, क्या क्वालिटी है, वो सारा चीज़ जो है अब हम समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अब हम नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर एसी के बीच में कंपेयर करेंगे, देखेंगे किसमें क्या फीचर्स है, किसमें क्या फ़ायदे हैं, किसमें क्या घाटा है, उस चीज़ पे अब हम बात करेंगे। तो पहला एक चीज़ जो हम आपको बता दें कि जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है उसमें जो एसी कंप्रेसर यूज़ होता है उसको हम फिक्स या सिंगल स्पीड कंप्रेसर कहते हैं। फिक्स या सिंगल स्पीड मतलब कि एसी कंप्रेसर जो होता है, नॉन इन्वर्टर में जो कंप्रेसर यूज होता है वो एक फिक्स स्पीड से चलता है या सिंगल स्पीड से। उसका स्पीड जो रहेगा वो एक ही बराबर रहेगा, ना वो कम होगा ना ज़्यादा होगा। और हमारा जो इन्वर्टर एसी में जो कंप्रेसर यूज होता है वो वेरिएबल स्पीड का कंप्रेसर होता है। वेरिएबल स्पीड का मतलब कि उस कंप्रेसर का जो स्पीड है वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ध्यान से सुनिए, नॉन इन्वर्टर में जो कंप्रेसर होता है वो फिक्स स्पीड का होता है या सिंगल स्पीड का होता है जो एक ही स्पीड में चलता है। और हमारा जो इन्वर्टर एसी है उसका जो कंप्रेसर है वो वेरिएबल स्पीड में चलता है। तो फिर आप कहेंगे कि फिक्स्ड स्पीड और वेरिएबल स्पीड से कौन सी टेक्नोलॉजी हो गई, क्या अंतर हो गया, उस चीज़ को अब हम समझते हैं। तो ये जो हमारा फिक्स स्पीड वाला कंप्रेसर होता है और ये हमारा जो इन्वर्टर में वेरिएबल स्पीड वाला होता है उसके अंदर को समझना है। तो ऐसे समझिए, मान लीजिए कमरे का टेम्परेचर अभी जो है वो 30 सेंटीग्रेड है, 30 सेंटीग्रेड, और हमने रिमोट से कमांड दे दिया 17 का, 70 सेंटीग्रेड का हमने रिमोट से कमांड दे दिया। अब क्या होगा कि इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर भी ऑन होगा और नॉन इन्वर्टर एसी का भी कंप्रेसर ऑन होगा। दोनों फुल स्पीड में चलेंगे शुरू में, क्योंकि 30 से 17 लाना है तो दोनों फुल स्पीड में चलेंगे। ये भी कंप्रेसर फुल स्पीड में चलेगा, ये भी फुल स्पीड में। ये तो एक ही स्पीड है, ये तो जिस स्पीड में चलेगा उसी में चलेगा, ये भी शुरू में फुल स्पीड में चलेगा। और जैसे ही ये जो है जो हमने टेम्परेचर सेलेक्ट किया है अगर उस लेवल तक कमरे का टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो इसका कंप्रेसर जो है बंद हो जाएगा। मतलब कि जो हमारा सिंगल स्पीड का कंप्रेसर नॉन इन्वर्टर में यूज होता है वो जो हम उसको टेम्परेचर देते हैं, जैसे ही वो टेम्परेचर अचीव करता है तुरंत वो बंद हो जाता है। मतलब कि सिंगल स्पीड के कंप्रेसर का मतलब कि वो ऑन ऑफ टेक्नोलॉजी से चलता है। जैसे ही देखेगा कि कमरे का टेम्परेचर 17 हो गया अब वो कंप्रेसर बंद हो जाएगा, अब वो जो कंप्रेसर है वो बंद हो गया। और इसमें क्या होगा कि ये भी जैसे ही 17 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेंटेन करेगा उसके बाद इसका जो कंप्रेसर है वो बंद नहीं होगा। इसका कंप्रेसर जो है स्पीड को क्या कर लेगा, कम कर लेगा, क्योंकि ये वेरिएबल स्पीड में चलता है। तो ये जो कंप्रेसर है वो स्पीड को क्या कर लेगा, कम कर लेगा, बंद नहीं होगा। ये बंद हो जाएगा और ये बंद नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि ये बंद हो गया तो इसमें तो बिजली का बचत है, ये तो चलता रहेगा तो बिजली का ज़्यादा घाटा है, नुकसान है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कम हो गया। अब क्या होगा कि इसके कमरे का टेम्परेचर कम होके चल रहा है तो अब लगातार जो है 17 सेंटीग्रेड मेंटेन होकर चल रहा है। अब इसका कंप्रेसर बंद हो गया है तो कमरे का टेम्परेचर जो है 17 सेंटीग्रेड है वो कुछ ही देर तक 17 रहेगा। जैसे ही 17 से बढ़ना स्टार्ट होगा, क्योंकि कंप्रेसर इसका बंद है, 17 से 18, 19, जैसे ही 20 होगा तुरंत इसका कंप्रेसर फिर क्या होगा, ऑन होगा। और जब भी ऑन होगा ये फुल स्पीड में चलेगा। मतलब कि अगर ये 10 एम्पियर ले रहा है फुल स्पीड में तो 3 सेंटीग्रेड मेंटेन करने के लिए भी 10 एम्पियर ही लेगा। और ये मान लीजिए शुरू में 10 एम्पियर लिया, 17 मेंटेन कर दिया और उसके बाद मान लीजिए 2 एम्पियर में चल रहा है या 4 एम्पियर में चल रहा है तो 17 उतना मेंटेन करके चल रहा है। और ये 17 मेंटेन करने के लिए बंद हो जा रहा है, फिर जैसे ही बढ़ रहा है फिर
इसका जो कंप्रेसर है वो ऑन हो जा रहा है, मतलब कि बार बार ये बंद होगा और ऑन होगा, और जब भी ऑन होगा फुल स्पीड में चलेगा, और ये भले कम होकर चलेगा और कमरे का टेम्परेचर क्या रहेगा, 17 मेंटेन रहेगा। इस तरीके से जब एक एवरेज निकालेंगे तो पता चलेगा कि हमारा जो नॉन इन्वर्टर एसी की बिजली का खपत है वो इन्वर्टर एसी के बिजली के खपत से ज़्यादा है। मतलब ये मान के चलिए कि 50 से 60% कम बिजली का खपत हमारा इन्वर्टर एसी करता है। किसके चलते? वेरिएबल स्पीड के चलते। अब वेरिएबल स्पीड के चलते ही हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो बदल जाती है, क्योंकि इसके कंप्रेसर को सप्लाई देना है तो लाइन न्यूट्रल दे दिया गया, हो गया। लेकिन इसके स्पीड को वेरिएबल करने के लिए वीएफडी यूज करना पड़ता है, मतलब वेरिएबल स्पीड का एक डिवाइस यूज करना पड़ता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का। वीएफडी मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस, और वो उसके लिए एक अलग से इसमें आउटडोर में एक सर्किट बनाया जाता है। इसमें एक ही सर्किट मिलेगा आपको इंडोर में, क्योंकि बस रिले से ऑन ऑफ कर दिया जाता है, कंप्रेसर ऑन ऑफ हो जाता है। ऑन जरूरत पड़ा ऑन तो ऑन हो गया, जरूरत पड़ी ऑफ का तो ऑफ हो गया। तो मतलब कि इंडोर में ही पीसीबी रहेगी, और वही पीसीबी जो है वो कंप्रेसर को कंट्रोल कर लेती है, ऑन कर देती है, ऑफ कर देती है। लेकिन हमारे इन्वर्टर में इंडोर में भी पीसीबी मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मिलेगा, और आउटडोर में भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मिलेगा। जबकि इन्वर्टर से बड़ा सर्किट आउटडोर में आपको देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वीएफडी बनाया जाता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस बनाया जाता है। एक आईपीएम लगा रहता है जो 3 फेज की सप्लाई बनाता है, और वही फ्रीक्वेंसी को कम और ज़्यादा करके इसके स्पीड को वेरिएबल बनाता है। तो जो डीसी कंप्रेसर होते हैं वो वेरिएबल स्पीड से किस कारण चलते हैं? क्योंकि उसमें जो 3 फेज की एसी दी जाती है उसके फ्रीक्वेंसी को कम और ज़्यादा कर दिया जाता है, और उसके फ्रीक्वेंसी को कम और ज़्यादा करने के लिए ही आउटडोर में भी एक पीसीबी यूज की जाती है। तो इन्वर्टर में आपको 2 पीसीबी देखने के लिए मिल जाएगी। तो हमने क्या समझा कि हमारा नॉन इन्वर्टर में फिक्स स्पीड का कंप्रेसर चलता है, और हमारे इन्वर्टर में जो चलता है वो वेरिएबल स्पीड का कंप्रेसर चलता है। इसमें एसी कंप्रेसर और इसमें डीसी कंप्रेसर, और ये कम टेम्परेचर के अनुसार अपना स्पीड क्या कर सकता है, कम और ज़्यादा कर सकता है। जैसे हमने कैसे बताया कि 17 मेंटेन करके, और जैसे ही 17 मेंटेन हो जाएगा स्पीड को कम कर लेगा। अब जैसे ही कमरे में 10 लोग और आ गए, मान लीजिए कोई बड़ा सा रूम है उसमें 10 लोग और आ गए, अब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, तो फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के इस 17 को हमेशा मेंटेन करके चलेगा। तो इस तरीके से हमारा इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में जो पहला डिफरेंट हमने देखा कि नॉन इन्वर्टर में फिक्स या सिंगल स्पीड का कंप्रेसर यूज होता है, और इन्वर्टर में हमारा वेरिएबल स्पीड का कंप्रेसर यूज होता है। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे कि फिर दोनों में क्या इससे ज़्यादा अंतर है वो समझते हैं। अगर नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर में एक और अंतर देखा जाए तो वो अंदर होता है बाइंग कास्ट का। मतलब अगर हम खरीदने जाएंगे तो हमारी नॉन इन्वर्टर एसी जो है वो कम प्राइस में मिलती है, और इसके अपेक्षा तुलना करें तो इन्वर्टर एसी जो होती है वो थोड़ी सी महंगी होती है, थोड़ी सी नहीं, थोड़ी सी कॉस्टली होती है। किसके अपेक्षा? नॉन इन्वर्टर का। मतलब कि नॉन इन्वर्टर सस्ते में थोड़ा सा मिल जाएगा, और जो हमारा इन्वर्टर एसी है नई टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा महंगे में मिलता है। लेकिन ये सस्ता में मिल रहा है और ये महंगा में मिल रहा है, फिर भी लोग आखिर इन्वर्टर को ही क्यों चूज कर रहे हैं, क्यों इन्वर्टर लगा रहे हैं? तो बात आ जाती है बिजली कंजप्शन की। भले यहाँ पर थोड़ा सा शुरू में खरीदते समय महंगा पड़ रहा है, लेकिन जब हम इसको सालों साल यूज करेंगे तो बिजली कंजप्शन, बिजली बचत में देखेंगे कि इसके अपेक्षा इसने ज़्यादा बिजली बचत कर दिया, तो वहाँ पर ये जो कॉस्ट है वो मेंटेन हो जाता है और इससे सस्ता ये पड़ जाता है। तो इस पे हमें ज़्यादा ध्यान देने वाली ज़रूरत नहीं है, और ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इसके यूज़र बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इसका प्राइस कम हो जाएगा, और पुरानी टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो अभी दोनों के यूज़र मार्केट में है। अभी मार्केट में नॉन इन्वर्टर के भी यूज़र हैं और इन्वर्टर के भी यूज़र हैं। नॉन इन्वर्टर के यूज़र कहाँ मिल जाते हैं? जैसे कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जहाँ पर 4 घंटा 5 घंटा ही एसी चलाना है, रात भर दिन भर नहीं चलाना है, तो वहाँ पर लोग नॉन इन्वर्टर भी ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर तो चलाना नहीं है। 4 घंटे 5 घंटे चलाएं, उसके बाद काम हो गया बंद कर देते हैं, रात भर बंद रहती है। और जहाँ पर ज़्यादा देर तक एसी चलाना होता है वहाँ पर हमें यूज़र जो होते हैं इन्वर्टर एसी यूज़ करते हैं। तो आजकल मार्केट में नॉन इन्वर्टर के भी उतने ही यूज़र हैं जितने इन्वर्टर के। लेकिन धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी ये सस्ती जब हो जाएगी तो इसके यूज़र कम हो जाएंगे और ये टेक्नोलॉजी बंद हो जाएगी, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी जो होती है वो बंद हो जाती है नई टेक्नोलॉजी के आगे। उसके बाद बात करें हम इसमें, तो मोर पावर कंजप्शन और लेस पावर कंजप्शन, वही बात आ गई कि इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा पावर कंजप्शन ज़्यादा लेता है, बिजली का खपत ज़्यादा लेता है, और ये बिजली का खपत जो लेता है इसके अपेक्षा बहुत कम लेता है। मतलब 50% का भी अंतर देखने के लिए मिल सकता है। तो ये खासियत हो गई। उसके बाद ये नॉइजर होता है और ये क्वाइटर होता है। मतलब कि
ये जब नॉन इन्वर्टर एसी जहाँ चलता है, ये थोड़ा सा हमिंग करता है, या इसका कंप्रेसर चल के जब बंद हो जाता है और जब दोबारा स्टार्ट होता है तो ये थोड़ा सा नॉइज़ करता है। मतलब कि अगर हम कमरे में सोए हुए हैं और जब कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो एक थोड़ा सा साउंड आता है जिससे नींद टूट भी जाती है कभी कभी। और ये जो हमारा इन्वर्टर एसी होता है वो क्वाइटर होता है, वो एकदम शांत से चलेगा, इसमें नॉइज़ होता ही नहीं है, होता है बहुत कम होता है जो समझ में नहीं आता है। तो ये भी एक खासियत है इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में, जिसके चलते आजकल इन्वर्टर एसी जो है ज़्यादा मार्केट में यूज़ हो रही है और नॉन इन्वर्टर के यूज़र भी हैं। लेकिन धीरे धीरे ये जो नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है वो बंद हो जाएगी जब ये सस्ता हो जाएगा। तो अभी चल रहे हैं, दोनों के यूज़र हैं तो दोनों मार्केट में चल रहा है। अब आते हैं थोड़ा सा और एक डिफरेंट समझते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंट है। तो इन दोनों में एक और अंतर आप समझ सकते हैं, मोर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन लेस कंफर्ट लेवल। मतलब ये जो है इसमें टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है नॉन इन्वर्टर में, और इसमें थोड़ा सा आराम कम मिलता है। क्योंकि मान लीजिए 17 जब मेंटेन हो जाएगा तो कंप्रेसर तुरंत बंद हो जाएगा, और जैसे ही कंप्रेसर बंद होगा 2 मिनट बाद महसूस होने लगता है कि हाँ टेम्परेचर बढ़ने लगा है कमरे का। और जब ये दूसरी बार कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग होने में भी ये थोड़ा सा ज़्यादा समय लेता है, जिससे गर्मी महसूस होने लगती है। और नॉन इन्वर्टर जो इन्वर्टर एसी होता है, ये जो होता है इसमें टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है। मतलब कि 17 मेंटेन है तो स्पीड कम करके बंद नहीं हो रहा है कंप्रेसर, इसका जो कंप्रेसर है वो लगातार कम एम्पियर लेके स्पीड कम करके 17 को मेंटेन करके चल रहा है। तो इसमें जो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होता है रूम में, कमरे में, वो देखने के लिए नहीं मिलता है, वो हमें एक बराबर ही महसूस होता है। क्योंकि इसका जो कंप्रेसर है वो लगातार चलता रहता है, भले कम एम्पियर लेता है लेकिन लगातार चलता रहता है, और जिससे इसके ये जब कमरे में लगा रहता है तो हमें आराम महसूस होता है। और उसके बाद हम एक बात करें तो ये हमारा जो होता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, इस तरीके से बनाया गया है, और ये जो होता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली उतना नहीं होता है। तो इन सब के अंतर के चलते इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जो है वो बांटी गई है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एसी पीसीबी की जब हम रिपेयरिंग करते हैं तो उसमें इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर दोनों सिखाते हैं। इन्वर्टर में हमने क्या बताया कि इंडोर में पीसीबी देखने के लिए मिलती है, आउटडोर में पीसीबी नहीं होती है, क्योंकि कंप्रेसर को रिले के थ्रू इंडोर ही क्या करती है, ऑन ऑफ करती है। ये ऑन ऑफ टेक्नोलॉजी से चलता है। लेकिन हमारा जो इन्वर्टर एसी होता है इसमें इंडोर में भी आपको पीसीबी सर्किट देखने के लिए मिलेगी और आउटडोर में भी। और आउटडोर जो होता है वही फ्रिक्वेंसी ड्राइव से डीसी कंप्रेसर को चलाता है, जिसके लिए आउटडोर में पीसीबी लगाने की जरूरत पड़ती है। तो उम्मीद है कि आज आप इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी होता क्या है, क्या अंतर होता है, वो समझ गए होंगे। तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट भी जरूर करिए, और अगला टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए वो बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।